आज हम उस मर्डर मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को हिलाकर रख दिया है। एक वकील जिसने कानून की रक्षा की शपथ ली थी, वही पैसों के लालच में इतना अंधा हो गया, एक जघन्य अपराध का मास्टरमाइंड निकला। यह कहानी है विश्वासघात, लालच और एक खौफनाक कत्ल की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकांक्षा त्रिपाठी। हमारे चैनल क्राइम्स रिपोर्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तारीख थी 23 जून 2025 और जगह थी रायपुर की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी। कॉलोनी में वंडरलैंड वाटर पार्क के पीछे एक सुनसान नाले के किनारे एक टिन का बक्सा लावारिस हालत में पड़ा हुआ था। इस लावारिस बक्से से इतनी तेज बदबू आ रही थी कि आसपास के लोग परेशान हो गए। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी और जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो जो सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। टिन के बक्से के अंदर एक लाल सूटकेस था और उस सूटकेस में एक अज्ञात पुरुष का शव पर सीमेंट डाला गया था और उसके दोनों पैर बंधे हुए थे, गला कटा हुआ था और चेहरे पर था मौत का खौफ, जिससे स्पष्ट था कि यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। इसके पीछे थी कातिल की सोची समझी प्लानिंग। लेकिन कौन था यह मृतक और किसने इतनी बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया था? रायपुर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और डी नगर थाने पुलिस की 5 अलग अलग टीमें बनाई गईं। हर पहले की बारीकी से जांच शुरू हुई। फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, आसपास के लोगों से पूछताछ और सबसे महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज खंगालना। जांच के दौरान पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले। एक मुखबिर ने बताया कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के डी ब्लॉक से एक अल्टो कार में 3 पुरुष और एक महिला एक बड़ा बक्सा ले गए थे। सीसीटीवी फुटेज से इसकी पुष्टि हुई और कार का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। कार मालिक से पूछताछ पर पता चला उसने यह कार 1 महीने पहले अंकित उपाध्याय नाम के शख्स को बेच दी थी। एक और टीम ने टिन की पेटी के बारे में जानकारी जुटाई। पता चला कि यह पेटी गोलबाजार स्थित शब्बीर स्टील ट्रंक फैक्ट्री से खरीदी गई थी। दुकानदार ने बताया कि 22 जून को एक पुरुष और एक महिला ने यह पेटी खरीदी थी और ऑनलाइन भुगतान किया था। साइबर सेल की मदद से ऑनलाइन भुगतान के खाते की जानकारी मिली। खाता धारक थी शिवानी शर्मा। जिस ऑटो चालक ने पेटी को बताई गई जगह पर छोड़ा था, उसकी तलाश की गई। उसने बताया कि पेटी को इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के रूम नंबर डी 321 में छोड़ा गया था। मकान मालिक छोटे खान से पूछताछ की गई तो उसने बताया यह कमरा 1 सप्ताह पहले ही अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा को किराए पर दिया गया था। उन्होंने एडवांस किराए की रकम के रूप में 6,000 रुपए ऑनलाइन दिए थे। खाताधारक थी शिवानी शर्मा। अब पुलिस के पास 2 नाम थे, अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा। लेकिन वे कहाँ थे? पुलिस को पता चला अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा पति पत्नी हैं और वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस से बचने के लिए दिल्ली भाग गए थे। रायपुर एयरपोर्ट से जानकारी मिली कि वे 23 जून की रात लगभग 9:30 बजे की फ्लाइट से दिल्ली फरार हुए थे। तत्काल रायपुर पुलिस ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों से संपर्क किया। जैसे ही हवाई जहाज दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, सुरक्षा अधिकारियों ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली पहुंचकर रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम दोनों आरोपियों को रायपुर लेकर आई। उनसे पूछताछ की गई। तब सामने आई इस खौफनाक वारदात की पूरी कहानी। अंकित उपाध्याय पेशे से वकील, लेकिन असल में एक धोखेबाज ठग। वो जमीन मकान खरीद बिक्री का काम भी करता था और उसका शिकार बना 58 साल का किशोर पेकरा। 2015 में कुछ लोगों ने किशोर पेकरा के एक मकान पर कब्जा कर लिया था।
फर्जी दस्तावेज बनाकर किशोर पेनकरा अपने मकान का कब्जा वापस चाहता था। उसने कोर्ट में केस कर रखा था। 2018 में अंकित किशोर पेनकरा से मिला और उसे झांसा दिया कि वह हाईकोर्ट में केस करके उसका मकान वापस दिला देगा, वो भी 1 रुपया फीस लिए बगैर। किशोर पेनकरा झांसे में आ गया और अंकित का मुवक्किल बन गया। इसके बाद अंकित अलग अलग तरह की योजनाओं में निवेश कराने के बहाने से किश्तों में पैसे लेता रहा। अंकित ने किशोर के बजरंग नगर वाले मकान को भी 30 लाख रुपए में बेच दिया और वह रकम अपने निजी इस्तेमाल में ले ली थी। किशोर पेकरा बार बार अंकित से अपने पैसे मांगता था। इस पर अंकित ने उसे झांसा दिया। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, वो जिंदगी भर उसे खाना खिलाएगा और उसकी देखभाल करेगा। किशोर पेनकरा जानता था कि अंकित उसके पैसे लौटाना नहीं चाहता, इसीलिए खाना लेकर आता है। वो अलग अलग जगहों से खाना लाने की मांग करने लगा। अंकित इससे परेशान हो गया और उसने यह सब अपनी पत्नी शिवानी शर्मा को बताया। यहीं से शुरू हुई किशोर पेकरा की हत्या की खौफनाक योजना के तहत अंकित ने खुद अपना फर्जी आधार कार्ड बनाया, जिसमें कोरबा का पता लिखा था। इसी फर्जी आधार कार्ड के आधार पर उसने धामत्री के बलियारा गांव के एक व्यक्ति से 60,000 रुपये में एक पुरानी अल्टो कार खरीदी। फिर 19 जून को उसने इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक किराए का मकान लिया, रूम नंबर D321। 21 जून की सुबह अंकित अपनी अल्टो कार से किशोर पेकरा के घर गया। उसने किशोर से झूठ कहा कि उसके घर की सफाई करानी है। तब तक वो उसके किराए के मकान में इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहे। किशोर को कार में बैठाकर वो रूम नंबर D321 ले गया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी शिवानी शर्मा भी वहां पहुंच गई। सुबह करीब 10 बजे योजना के अनुसार किशोर पेनकरा को नाश्ता कराया गया। नाश्ता खाने के बाद किशोर पेनकरा सो गया। मौका देखकर अंकित उपाध्याय किशोर पेकरा की छाती पर बैठ गया और उसका गला दबाने लगा। उसकी पत्नी शिवानी ने किशोर के पैर पकड़ रखे थे। इसी दौरान अंकित ने अपने पास रखे चाकू से किशोर के गले पर भी वार कर दिया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों शव को कमरे में छोड़कर अपने घर सत्यम बिहार कॉलोनी चले गए। शाम को वे फिर उसी कमरे में लौटे। उन्होंने किशोर पेकरा के शव से निकले खून को तौलिए से पोंछा। शव को पहले से रखे एक लाल रंग के ट्रॉली बैग में डाला, उस पर परफ्यूम स्प्रे किया और कमरा बंद करके घर चले गए। ट्रॉली बैग खून से तरबतर हो गया था। इस हालत में बैग को ठिकाने लगाना मुमकिन नहीं था। उसी रात दोनों गोलबाजार पेटी लाइन जाकर एक दुकान से एक टिन की पेटी ऑर्डर की। अगले दिन 22 जून की सुबह करीब 9:30 बजे दोनों कमरे में गए। हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और खून लगा तौलिया प्लास्टिक की बोरी में भरकर भाठा गांव के पास एक नाले में फेंक दिया। फिर दोपहर में ऑर्डर की गई पेटी को लेने के लिए गोलबाजार पेटी लाइन गए। दुकान से टिन की पेटी खरीदी, ऑनलाइन पेमेंट किया और पेटी को ऑटो में रखवाकर इंद्रप्रस्थ के कमरे में ले गए। शव से लगातार बदबू आने के कारण दोनों एक हार्डवेयर दुकान से सीमेंट खरीदकर कमरे में आए और सीमेंट को शव के ऊपर डालकर ट्रॉली बैग को बंद कर दिया। फिर शव से भरा बैग पेटी में डालकर पेटी को बंद कर दिया। उसके बाद दोनों अपने घर आ गए। 23 जून की सुबह करीब 8 बजे दोनों पति पत्नी फिर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के कमरे में गए। शव से भरी पेटी को उठाने की कोशिश की, लेकिन वजन ज्यादा होने के कारण उठा नहीं पाए। तब वे वापस अपने घर सत्यम बिहार गए और मदद के लिए अपने परिचित सूर्यकांत यदु और विनय यदु को बुलाया। उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। दोनों शव को ठिकाने लगाने में मदद करने के लिए तैयार हो गए।
सुबह करीब 9:30 बजे चारों दो अलग अलग दोपहिया वाहनों में इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के कमरे में गए। अपनी पहचान छिपाने के लिए सभी ने अपने चेहरे स्कार्फ से ढके हुए थे। अंकित उपाध्याय, सूर्यकांत यदु और विनय यदु तीनों ने मिलकर शव वाली पेटी को लिफ्ट के माध्यम से नीचे लाए। शिवानी शर्मा सीढ़ी से नीचे आई। फिर चारों ने मिलकर शव रखी पेटी को अल्टो कार की डिक्की में रखा और शव को ठिकाने लगाने के लिए घटनास्थल पर ले जाकर पेटी को नीचे उतारकर छोड़ गए। उसके बाद अंकित उपाध्याय और विनय यदु ने अल्टो कार को कुशलपुर पुरानी बस्ती के एक गैराज में डेंटिंग पेंटिंग के लिए छोड़ दिया और जैसे आए थे वैसे ही दो दोपहिया वाहनों पर सवार होकर सत्यम बिहार चले गए। और फिर अंकित और शिवानी रात की फ्लाइट से रायपुर से दिल्ली फरार हो गए। इस तरह रायपुर पुलिस की मुस्तैदी ने महज कुछ दिनों में इस जटिल और खौफनाक सूटकेस मर्डर केस का खुलासा कर दिया। अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा जैसे पढ़े लिखे लोगों ने पैसों के लालच में आकर एक बेगुनाह की जान ले ली और उसे ठिकाने लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन कानून के लंबे हाथ उन तक पहुंच ही गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को कितना अंधा बना सकता है। एक वकील जिसने कानून का मजाक उड़ाया, एक पत्नी जो पति की जुबान बनकर हत्यारी बन गई, और दो साथी जो इस पाप में शामिल हुए, सभी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। ये तो वक्त ही बताएगा सूटकेस मर्डर केस के आरोपियों को अदालत से क्या सजा मिलेगी। आज की इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क और सावधान रहिए।